वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे परवरदिगार का ये हुक्म है, तुम्हारे रब का ये हुक्म है, उसका फैसला है अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि इबादत अगर करो तो सिर्फ और सिर्फ उसी की करो, उसके अलावा किसी और की इबादत न करो। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, हम शिर्क को माफ नहीं करेंगे, शिर्क के अलावा शिर्क से छोटे जो गुनाह है अगर वो तुम करोगे हम माफ कर देंगे, अगर शिर्क करके तुम हमारे पास आओगे हम माफ नहीं करेंगे। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए, अल्लाह ही से बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह को माना जाए, मुश्किल कुशा अल्लाह, गौसे आजम अल्लाह, गरीब नवाज अल्लाह, दस्तगीर अल्लाह, मुश्किल कुशा अल्लाह, बंदा नवाज अल्लाह, दाता अल्लाह, देने वाला अल्लाह। ये सारा पावर और इख्तियार अगर अल्लाह के अलावा किसी और को दिया जा रहा है, इसी का नाम शिर्क है मेरे भाइयों, जो अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है। वबिल वालिदैनि इहसाना, और ऐ मेरे बंदो तुम अपने माँ बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते रहना। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया जब तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे साथ इंसाफ करें, अच्छा मामला करें, तब उनके साथ तुम अच्छा सलूक करो। फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे वालिद और तुम्हारी वालिदा, तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें हर हाल में भलाई करना है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक अगर तुमको बुढ़ापे में मिल जाए, दोनों मिल जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो तुम उनको उफ़ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनको डांट फटकार करके उनसे बात न करना, वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे अदब के साथ तमीज़ के दायरे में रह करके बात करना। अच्छा, सूरह बकरा में अल्लाह ने जब हमें आम लोगों से बात करने का हुक्म दिया तो वहां क्या फरमाया, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से जब भी बात करो तो अच्छी बात करो, लोगों से अच्छी बात करो, भली बात करो। लेकिन जब माँ बाप से बात करने की बात आई तो अल्लाह ने सिर्फ भली बात करने का हुक्म नहीं दिया, फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन बात करो। वान मालिही मिन अय्न इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु, तूने अपना माल कहाँ से कमाया और कहाँ पर खर्च किया, अपनी इनकम के बारे में भी बताना होगा और अपने खर्च के बारे में, अपने एक्सपेंसेस के बारे में भी बताना होगा। ना आप माल कमाने के सिलसिले में आज़ाद हैं, जैसे चाहे वैसे कमाए, जैसे आजकल कमाया जा रहा है। क्रिकेट चल रहा है, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, अब देखें बड़े बड़े क्रिकेटर लोग ऐड कर रहे हैं माई ड्रीम और ड्रीम 11 और फलाने और ढिकाने, ये सब क्या है? ये सब जुआ है। वो ताश की पत्तियों के जरिए जो ट्रेडिशनल रिवायती जुआ होता था वो दौर खत्म हो गया, अब ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। मैच चल रहा है, अब इस मैच में कितना रन बनेगा? 6 रन बनेगा। 6 रन मैंने लगाया, अगर 6 रन बन गया तो 1000 रुपये मुझे मिल गए, नहीं बना तो 1000 चले जाए। मान लीजिए आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आया, अब अल्लाह ने कहा गरीब को दे दो, रिश्तेदार को दे दो, मुसाफिर को दे दो। भाई देने की ताकत नहीं, अब क्या करें? नहीं हमारे पास पैसा, नहीं हमारे पास ताकत। अब सामने वाले को मना करना है तो मना करने का तरीका भी अल्लाह ने बताया। फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, व इम्मा तुरिज़न्ना अन्हुम इब्तिगाअ रहमतिन मिर रब्बिका तरजूहा फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा, तुम्हारे पास अगर अभी देने की ताकत नहीं है, आगे उम्मीद है कि अल्लाह ताला रहमत नाजिल करेगा तो तुम दोगे, तो आज क्या करना है? फरमाया डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है, झिड़कना नहीं है, भगाना नहीं है, फकुल लहुम क़ौलन मैसूरा, बड़ी नरमी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उसको टाल देना है कि भाई अभी मेरे पास ताकत नहीं है, बाद में आना। अल्लाह।
अल्लाह ने अपने नबी से भी फरमाया, व अम्मस्साइल फला तनहर, ऐ नबी अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। ऐ नबी आप यतीम थे, अल्लाह ने आपको सहारा दिया। ऐ नबी आप गरीब थे, अल्लाह ने मालदार बना दिया, अल्लाह ने आपको खुशहाल बना दिया। ऐ नबी अब आपका ये फर्ज है, व अम्मस्साइल फला तनहर, किसी साइल को, किसी मांगने वाले को कभी डांट करके फटकार करके न भगाना। वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतक़उद मलूमम महसूरा। और ऐ ईमान वालों, इतने कंजूस भी न बन जाओ कि अपने हाथ को अपने गर्दन के पास बांध लो, और इतने सखी भी न बन जाओ कि बिल्कुल अपना हाथ खोल दो और जलील होकर के बैठ जाओ। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा। अल्लाह ने फरमाया, हम दौलत को तकसीम करते हैं, किसी को कुशादा कर देते हैं, किसी के लिए तंग कर देते हैं, किसी को ज्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं। हम ज्यादा जानते हैं हमारा कौन सा बंदा कितनी दौलत के लायक है। दौलत का मेयार अमल के एतबार से नहीं है मेरे भाई, दौलत का मेयार ईमान के एतबार से नहीं। अल्लाह बेईमान लोगों को कभी कभी ज्यादा देता है, ईमानदार को कम देता है। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब किसी बाप के घर में बेटी पैदा होती है तो बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, वो बेचारा सोच में पड़ जाता है, बेटी पैदा हो गई अब क्या करूं, अपनी कौम से चेहरा छुपाता है। अयुमसिकुहु अला हुनिन, कि क्या करूं, अगर बेटी को पाल लेता हूं तो समाज में हमको जीने नहीं दिया जाएगा, लोग बड़े ताने मारेंगे। और दूसरा रास्ता यह है कि अपनी बेटी को अपने हाथों से ले जा करके मिट्टी में दफन कर दूं, मिट्टी में गाड़ दूं। वो मिट्टी में दफन कर देते थे अपनी बेटी को। वला तक़रबुज़ ज़िना, और ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। ये नहीं फरमाया ज़िना मत करो, फरमाया करीब भी नहीं जाना है। खतरा जहां होता है तो दूर से ही उस पर लिख दिया जाता है कि यहाँ खतरा, इसके करीब ना आना। अल्लाह ने जिना को इतना बड़ा गुनाह करार दिया, फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम उसके करीब भी न जाना। औरत को हुक्म दिया गया घर से निकले तो पर्दे में निकले, खुशबू लगा करके न निकले, बन संवर करके न निकले, बगैर महरम के सफर न करे। मर्द को हुक्म दिया गया सड़क पर चले तो निगाहों को झुका करके चले। औरत को हुक्म दिया गया बगैर महरम के तू हज और उम्रा के सफर पे भी नहीं जा सकती। ये पाबंदियां क्यों लगाई इस्लाम ने? इसीलिए कि जिना से समाज को बचाना है। ये जिना इतना बड़ा पाप है कि अल्लाह फरमा रहे वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम्हें इस जिना के करीब भी नहीं जाना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा
युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, 5-6 महीने के अरसे में कुसमुरा गांव में ये दूसरा प्रोग्राम यहाँ के नौजवानों की हिम्मत और उनके हौसले, उनकी मेहनत और उनकी लगन से मुनक़िद हुआ। अब तक आपने मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ तकरीरें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर समाअत फरमाई। आज के प्रोग्राम की आखिरी कड़ी के तौर पर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज की मेरी जो तकरीर है वो कुरान करीम की 15वें पारे की कुछ आयात हैं। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर के 39 तक। कुरान का 15वां पारा है, सूरह बनी इसराइल है। आयत नंबर 23 से लेकर के आयत नंबर 39 तक अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको 15 कीमती नसीहतें की। ये वो नसीहतें हैं जो हमारी दुनिया बदल सकती हैं अगर हमने इनके ऊपर अमल किया। मैं चाहता हूं कि आज इन्हीं 15 नसीहतों पर एक मुख्तसर सी गुफ्तगू हो और हम यहां से एक पैगाम लेके कुरान की ये नसीहतें हम लेकर के यहां से जाएं। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन मुझे भी और आप सबको भी इन 15 नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मैं बगैर किसी तमहीद के अपने उन्वान पर आता हूं, अपने टॉपिक पर आता हूं। कुरान का 15वां पारा है, सूरह बनी इसराइल है, आयत नंबर 23। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। तुम्हारे परवरदिगार का ये हुक्म है, तुम्हारे रब का ये हुक्म है, उसका फैसला है। अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि इबादत अगर करो तो सिर्फ और सिर्फ उसी की करो, उसके अलावा किसी और की इबादत न करो। ये पहली नसीहत है अल्लाह ताला। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह की नजर में अगर सबसे बड़ा कोई पाप है, सबसे बड़ा अगर कोई गुनाह है तो यही शिर्क है। शिर्क की हालत में अगर इंसान मर गया, अल्लाह ताला क्या उसकी माफी की कोई गुंजाइश नहीं। वो अल्लाह जिसकी रहमतों के तज़किरे से पूरा कुरान भरा पड़ा है,
वही अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, हम शिर्क को माफ नहीं करेंगे। शिर्क के अलावा शिर्क से छोटे जो गुनाह है अगर वो तुम करोगे हम माफ कर देंगे। अगर शिर्क करके तुम हमारे पास आओगे हम माफ नहीं करेंगे। इसको और क्लियर तरीके से समझाने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह अनाम में 18 नबियों का नाम लेकर के 18 नबियों का जिक्र करके फरमाया, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। हमारे ये 18 पैगंबर भी अगर शिर्क कर देते उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती, उनके सारे अमल बर्बाद हो जाते। मुशरिक की कोई नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। आज मुसलमान यानी इस बात की खतरनाकी को समझता ही नहीं है। वो सोचता ही नहीं कि ये शिर्क कितना बड़ा गुनाह है और कौन कौन से चोर दरवाजे के जरिए उसे शिर्क के रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। मुसलमान को इस बात का एहसास ही नहीं है। मेरे भाई, हमारी नेकियों के लिए बहुत बड़ा जहर है शिर्क। हमारी नमाजें हमारे मुंह पर मार दी जाएंगी, हमारी ज़कात, हमारी खैरात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो मक्के में एक बहुत नेक इंसान रहता था, अब्दुल्ला इब्न जुदान। गरीबों की मदद करता था, हाजियों को खाना खिलाता था, फकीरों को पैसा देता था। एक मर्तबा हजरत आयशा ने कहा, अय अल्लाह के नबी, बड़ा नेक आदमी अब्दुल्ला बिन जुदान, रिश्तेदारों की बड़ी हेल्प करता है, गरीबों की बड़ी मदद करता है, बड़ा खैरात देता है, क्या वो जन्नत में जाएगा? अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं, वो जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? कहा है आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान ने कभी ये नहीं कहा कि ऐ मेरे रब तू मुझे माफ कर दे। उसने अपने रब से, उसकी तौहीद से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ा। वो मुशरिक था, उसकी सारी नेकियों का फल उसे दुनिया में मिलेगा, आखिरत में कोई फल नहीं मिलेगा। तो ये पहली नसीहत अल्लाह ताला, इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। अल्लाह ही से बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह को माना जाए। मुश्किल कुशा अल्लाह, गौसे आजम अल्लाह, गरीब नवाज अल्लाह, दस्तगीर अल्लाह, मुश्किल कुशा अल्लाह, बंदा नवाज अल्लाह, दाता अल्लाह, देने वाला अल्लाह। ये सारा पावर और इख्तियार अगर अल्लाह के अलावा किसी और को दिया जा रहा है, इसी का नाम शिर्क है मेरे भाइयों, जो अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है। उसके बाद दूसरी नसीहत, वबिल वालिदैन इहसाना। और ऐ मेरे बंदो, तुम अपने माँ बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते रहना। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया जब तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे साथ इंसाफ करें, अच्छा मामला करें, तब उनके साथ तुम अच्छा सलूक करो। फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, तुम्हारे वालिद और तुम्हारी वालिदा, तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें हर हाल में भलाई करना है। हो सकता है जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं कि माँ बाप अपनी औलाद के साथ भी गलत कर देते हैं। बाज़ औक़ात नाइंसाफी वालिदैन की तरफ से भी होती है। हमारा फर्ज क्या है? हमें अपनी माँ का एहतराम और उसके हुकूक का ख्याल तब भी रखना है। हमें बाप के हुकूक तब भी अदा करना है। बाप ने गलत किया होगा, बाप अल्लाह के यहाँ पकड़ा जाएगा। हमें बाप के साथ अच्छा सलूक करते रहना है। दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अगर आपके माँ बाप अगर आपको शिर्क करने के ऊपर उभारे, कुरान कहता है व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। तुम्हारे वालिदैन अगर तुम्हें शिर्क करने के ऊपर उभारे, उनकी वो गलत बात तुम मत मानो, लेकिन उनके साथ दुनिया में अच्छा सलूक करते रहना। हाँ, शिर्क नहीं करना है उनके कहने पर। माँ बाप की वो बात नहीं माननी है जिससे अल्लाह नाराज होता है, लेकिन उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी खिदमत, उसका ख्याल करते रहना। आज हमारे यहाँ माँ बाप की कद्र कब होती है? मरने के बाद होती है। माँ मर गई, उसकी तरफ से ट्यूबवेल लगवाया जाएगा। बाप मर गया, उसकी तरफ से लाख 2 लाख रुपये चंदे दिए जा रहे हैं मस्जिदों में।
माँ जिंदा थी, बाप जिंदा था, छोटी छोटी जरूरतों के लिए तुम्हारे मोहताज थे और तुम ताकते नहीं थे, तुम पलट करके उनकी जरूरतों के बारे में पूछते नहीं थे। और आज उनके मरने के बाद तुम साहब बड़े माँ बाप की तरफ से दान और सबका खैरात करने वाले नहीं। मेरे भाई, माँ बाप के मरने के बाद नहीं, माँ बाप की जिंदगी में उनकी कदर कीजिए। और अगर वो आपको बुढ़ापे में मिले हैं, अभी शेख सनाउल्लाह साहब तकरीर में कह रहे थे, बड़े बड़े शहरों में ओल्ड एज होम बने हैं, बूढ़े हो गए माँ बाप, अब हमारी उनसे निभ नहीं पा रही, उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, तो साहब क्या करेंगे, उनको ओल्ड एज होम में डाल देंगे जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं। आप हमारे घर में मत रहिए, आपका पैसा हम वहां देते रहेंगे, खर्चा पानी देते रहेंगे, आप बूढ़े हो गए, बूढ़ों के साथ रहेंगे। ये कौन कर रहा है? ये आज का पढ़ा लिखा सिविल मुहज्जब इंसान कर रहा है। नहीं मेरे भाई, कल तू छोटा था, तू बचपन, तेरा बचपन था, तू बिला वजह की जिदें किया करता था, तेरा बाप तेरी जिदों को पूरा करता था। तू रात में पेशाब करके सोता था तो तेरे गीले बिस्तर पर तेरी माँ सोती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर सुलाती थी। तेरी माँ ने 9 महीने अपने पेट में तुझे रख करके तुझे जन्म दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क लेकर के उस माँ ने तुझे पैदा किया है। बाप ने उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया है। अगर माँ ने अपने खूने जिगर से तुझे पाला है तो बाप ने अपने पसीने बहा कर तुझे आज इस लायक बनाया है। वो बुढ़ापे में मिले हैं तो ये आपके लिए बोझ नहीं है मेरे भाई, ये रहमत है आपके। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन। तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक अगर बुढ़ापे में तुमको मिल जाए या दोनों मिल जाएं तो खबरदार तुम उनको उफ भी न कहना। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अरबी जुबान में किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का अगर कोई लफ्ज है तो वो उफ है। अल्लाह ने कहा उफ नहीं कहना, यानी तकलीफ पहुंचाना, दर्द देना, उन्हें डांटना, उन्हें बुरा भला कहना तो बड़ी दूर की बात है, तुम्हें अपने वालिदैन को उफ भी नहीं कहना है। और यहां एक बात पर आपने गौर किया, अल्लाह ने पहले एक का जिक्र किया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, कोई एक अगर बुढ़ापे में मिल जाए तो उसका ज्यादा ख्याल रखो। मोहतरम हजरात, बीच में लाइट जाने की वजह से सिलसिले कलाम थोड़ा सा रुक गया। हम कुरान का 15वां पारा देख रहे हैं। अल्लाह ने वालिदैन का जिक्र किया। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक अगर बूढ़ा हो गया या दोनों, पहले एक का जिक्र किया। ये पहले एक का जिक्र क्यों किया? क्योंकि वालिदैन अगर दोनों जिंदा हैं तो दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक जिंदा है और एक चला गया है तो वो एक बेचारा ज्यादा मजबूर होता है, उसका कोई साथी नहीं जिससे वो शेयर कर सके अपनी बात। इसलिए अल्लाह ने एक का जिक्र पहले किया। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन। तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक अगर तुमको बुढ़ापे में मिल जाए, दोनों मिल जाएं, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो तुम उनको उफ भी न कहना, वला तनहरहुमा, उनको डांट फटकार करके उनसे बात न करना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब के साथ तमीज के दायरे में रह करके बात करना। अच्छा, सूरह बकरा में अल्लाह ने जब हमें आम लोगों से बात करने का हुक्म दिया तो वहां क्या फरमाया? वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से जब भी बात करो तो अच्छी बात करो, लोगों से अच्छी बात करो, भली बात करो। लेकिन जब माँ बाप से बात करने की बात आई तो अल्लाह ने सिर्फ भली बात करने का हुक्म नहीं दिया, फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन बात करो। यानी आम लोगों के साथ आपकी जो गुफ्तगू है वो तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन माँ बाप के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनके साथ कौले करीम होना चाहिए। उनके साथ आपकी जो गुफ्तगू हो उसमें इतनी नरमी हो, इतना प्यार हो, इतनी मोहब्बत हो कि आपकी बात कौले करीम बन जाए। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और ऐ मेरे बंदो तुम अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को बिछा दिया करो, अपने बाजू बिछा दो। जानते हो ये बाजू बिछाने का जिक्र अल्लाह ने क्यों किया?
परिंदा जब ऊपर से नीचे आता है ना तो अपने बाजुओं को समेट लेता है, अपने परों को बिछा लेता है। या परिंदा जो माँ होती है परिंदों में, वो अपने बच्चों को अपने परों में समेट लेती है। यहाँ अल्लाह ने जनाह पर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी जिस तरीके से वो परिंदा आसमान से जमीन की तरफ उतरता है, डाउन होता है, अपने आप को डाउन कर लेता है, तुम भी अपने माँ बाप के आगे डाउन हो जाओ। तुम तरक्की की जितनी ऊंची मेराज पर पहुंच जाओ, अपनी माँ के सामने अपनी बुलंदी के तराने न पढ़ो, अपने बाप के सामने अपनी ऊंचाई के नगमे न गाओ, उनके सामने अपने आप को डाउन करो। और फिर एक दुआ सिखाई अल्लाह, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ये दुआ पढ़ते रहा करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। अल्लाह अकबर। यानी इंसान अपने माँ बाप की परवरिश का हक अदा नहीं कर सकता, हमारी औकात नहीं है। वो बड़ा मशहूर वाकया है, एक आदमी अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा करके तवाफ कर रहा था, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की नजर पड़ी तवाफ के दौरान। तो उसने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से कहा तवाफ कंप्लीट करने के बाद कि आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा था, वला ज़फ़रतम मिन ज़फ़राति उम्मिका, तूने अपनी माँ, तेरी माँ ने तुझको जब जन्म दिया था, तेरी माँ की के मुंह से जो चीखो पुकार की आवाज आई थी, अभी तो तूने उसे एक आवाज का भी हक अदा नहीं किया। तू माँ का हक अदा करने की क्या बात करता है? तो हमारी औकात नहीं कि हम अपने माँ बाप का एहसान उतार सके, तो हम अल्लाह को के हवाले कर देते कि अरे अल्लाह तू रहम फरमा, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे माँ बाप ने हमें पाला है, तू रहम फरमा। ये बड़ी प्यारी दुआ है, इसको याद कर लो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब भी दुआ किया करो अल्लाह के सामने हाथ फैलाया करो, उसमें ये दुआ जरूर शामिल कर लो कि ऐ मेरे रब, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरीके से बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। तो ये दूसरी नसीहत हो गई। 15 नसीहतें कंप्लीट करना है, वक्त हमारे पास महदूद है। तीसरी चीज वह आतिज़ल। अच्छा, अब यहां अल्लाह ने जब वालिदैन का जिक्र किया तो एक सवाल पैदा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम माँ बाप के साथ भलाई कर रहे हैं मगर माँ बाप खुश नहीं हो रहे हैं। इंसान है ना, औलाद अच्छा सलूक कर रही है फिर भी वालिदैन सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। हमारा दिल साफ है, हमारे दिल में उनके लिए एहतराम है, हम उनकी खिदमत भी कर रहे हैं, मगर माँ खुश नहीं हो रही है, बाप खुश नहीं हो रहा है। तब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? अल्लाह ने उसका भी जवाब दे दिया, रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे दिल के अंदर कोई मैल नहीं है, तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ है, तुम दिल से अपने माँ बाप की कदर करते हो तो कोई मसला नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगा करो, अल्लाह से तौबा किया करो, अल्लाह तुम्हारी खताओं को भी माफ़ कर देगा। अगर कोई तुमसे दिल साफ होने के बावजूद अगर माँ बाप के हक में कोई कमी हो गई, कोई कोताही हो गई, अल्लाह ताला माफ़ कर देने वाला है, लेकिन अपने दिल में कभी माँ बाप के लिए मैल न रखना। तो ये दूसरी नसीहत हो गई। अब तीसरी नसीहत, व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील। अपने रिश्तेदारों को तुम उनका हक दो और गरीबों को तुम उनका हक दो और मुसाफिरों को तुम उनका हक दो। अल्लाह ने ये नहीं कहा मदद करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा रिश्तेदार को पैसा दो, अल्लाह ने कहा रिश्तेदार को हक दो। अगर अल्लाह ने हमें दौलत दी है, हमारा कोई गरीब रिश्तेदार है, जरूरतमंद है, हमारे माल में उसका हक है, हम उसकी मदद करके एहसान नहीं करेंगे। भाई कोई हमारा भाई है, कोई भतीजा है, कोई हमारा दादा है, पोता है, ये जितने रिश्तेदार हमारे हैं, ये रिश्ते हमने नहीं बनाए, अल्लाह ने बनाए। रिश्तेदार का बड़ा हक है मेरे भाई। आज हमारे समाज का क्या है, घरों के हालात आप देखें, भाई भाई से लड़ रहा है, चाचा भतीजे से लड़ रहा है, 2-2 पुश्तों 3-3 पुश्तों तक दुश्मनियां चल रही हैं। ये दुश्मनियां पाल के कहां जाओगे मेरे भाई? और हालात तो ये हैं कि भाई मरने लगता है तो अपने बेटों को वसीयत करके जाता, मेरे भाई से बात मत करना, उससे रिश्ता मत रखना, अगर मेरी औलाद हो मेरे जनाजे में उसको शामिल मत होने देना। यानी हम दुश्मनियों को नस्ल दर नस्ल निभाते हैं। नहीं मेरे भाई,
जब एक आम मुसलमान के लिए इस्लाम ये कहता है अपना दिल साफ रखो, अपना सीना साफ रखो, तो जो हमारा भाई है, हमारा करीबी रिश्तेदार है, हमारा सीना तो उसके लिए पहले साफ होना चाहिए। हम बड़ी मदद करते हैं गरीबों की, मदरसे में हमारा चंदा, मस्जिद में हमारा चंदा, यतीमों को हमारा चंदा, हमारा रिश्तेदार है, हमारा भतीजा है, हमारे खानदान का इंसान है, उसके घर में फाका कशी है, उसके घर में भुखमरी की नौबत है, हम किस बात की सखी हैं? हमारी दुनिया को हमारी ज़कात और खैरात जा रही है, अगर हमारा खानदान और हमारा रिश्तेदार अगर जरूरतमंद है और हम उसकी मदद नहीं कर सकते, अल्लाह की ऐसी सखावत की कोई हैसियत नहीं है। आपका रिश्तेदार आपकी मदद का पहला हकदार है, उसका सवाब भी आपको ज्यादा मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान, रिश्तेदार के ऊपर सदका करने से डबल सवाब मिलेगा। सदका का भी सवाब मिलेगा, रिश्तेदारी को निभाने का सवाब भी मिलेगा। तो कहा कि रिश्तेदार को उसका हक दे दो, गरीबों को उनका हक दे दो, मुसाफिर को उसका हक दे दो। कोई मुसाफिर है बेचारा, सफर में लुट गया, मदद का हकदार हो गया, आप ज़कात की रकम से उसकी हेल्प कर सकते हैं। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने जहाँ ज़कात के फंड्स बयान किए हैं, ज़कात किसको किसको दे सकते हैं, वहाँ मुसाफिर का भी जिक्र किया है। अगर कोई मुसाफिर है, जरूरतमंद है, उसकी मदद आप कर सकते हैं ज़कात की रकम से। तो ये तीसरा हुक्म है अल्लाह ताला का, रिश्तेदार को, गरीबों को और मुसाफिरों को उनका हक। चौथा हुक्म वला तुबज़िर तबज़ीरा, और ऐ मेरे बंदो तुम अपने माल को नाजायज जगहों पर खर्च न करना। तबज़ीर किसको कहते हैं? अरबी जबान में तबज़ीर बना है बज्र से, और बज्र कहते हैं बीज को जो खेत में जमीन पे डाला जाता है। अगर आप बीज को गलत जगह डालेंगे तो बीज से कोई पैदावार नहीं होगी। माल बीज है, माल बीज है, अल्लाह का दिया हुआ बीज है। माल को आप जाये नहीं कर सकते, माल को बर्बाद नहीं कर सकते आप। इसीलिए उलमा कहते हैं कि फजूल खर्ची अलग चीज है, उसके लिए कुरान में इसराफ का लफ्ज आया है। अपने खाने पर, ओढ़ने पर, पहनने पर अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च करना कोई इसराफ है, लेकिन हराम जगह पर एक पैसा भी खर्च करना ये तबज़ीर है। अल्लाह ने यह तबज़ीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वला तुबज़िर तबज़ीरा, ऐ मेरे बंदे तू हराम और नाजायज जगहों पर अपना माल खर्च न करना। माल हमारा है साहब, हम जहां चाहे वहां खर्च करें। ये तूने कब से समझ लिया कि माल तेरा है? ये माल अल्लाह का है, तुझे यूज करने के लिए मिला है। अल्लाह चाहता तुझे गरीब बना देता, तू क्या कर सकता? कोई ये ना सोचे मुझे दौलत मिली है मेरे टैलेंट की बदौलत। बड़े बड़े टैलेंटेड लोग रिक्शा चला रहे हैं साहब, बड़े बड़े डिग्री याफ्ता और तालीम याफ्ता लोग टैक्सी चला रहे हैं और रिक्शा और टाली खींच रहे हैं। ये दौलत आपके टैलेंट के बल पर नहीं मिलती है, ये दौलत आपकी मेहनत के बल पर भी नहीं मिलती, वरना आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ये दौलत क्यों मिलती है आगे भी अल्लाह बयान करेगा इसी सूरत के अंदर, आगे आयत है। तो अल्लाह ने कहा कि माल नाजायज जगह पर खर्च मत कर, क्योंकि कयामत के दिन माल के बारे में दो सवाल होगा, और ये दो सवाल अब्दुल गफ्फार से भी होगा और इस इलाके के पढ़े लिखे से भी होगा, अनपढ़ से भी होगा, जाहिल से भी होगा, आलिम सबसे होगा। वान मालिही, ये देखिए, ये तजर्बा कीजिए आप लोग, प्रोग्राम कराते ये सब गुब्बारा उब्बारा, ये सब बहुत नामुनासिब बात है। अब ये प्रोग्राम के दौरान जितनी बार गुब्बारा फूटेगा उतनी बार डिस्टर्ब होगा, क्या जरूरत है इन सब चीजों की? देखिए, हमारा जो प्रोग्राम होना चाहिए, हम कुरान और हदीस की दावत देते हैं। हमारा स्टेज, हमारा प्रोग्राम भी सिंपल होना चाहिए, ये सब तड़क भड़क नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। तो अल्लाह ताला कयामत के दिन 5 सवाल सबसे करेगा, उसमें 2 सवाल माल के बारे में। वान मालिही मिन अय्न कसबहु व फीमा अनफकहु, तूने अपना माल